जय हिंद साथियों। आज के हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में नाउन को कैसे पहचानें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अगर आप इसको बड़े ध्यान से नहीं देखोगे तो आप पार्ट ऑफ स्पीच को सेंटेंस में नहीं पहचान पाओगे। ठीक है, एक यहां एग्जांपल देता हूं मैं। राहुल इज माई फ्रेंड। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लिखा है। तो ये देखिए, इसमें जितने भी वर्ड्स आए हुए हैं, इस सेंटेंस जितने भी वर्ड्स आए हुए हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच की कोई ना कोई पार्ट है। राहुल नाउन है, इज वर्ब है, माई आपका एडजेक्टिव है या डिटरमिनर भी कह सकते हैं इसको आप, और फ्रेंड आपका फिर से नाउन है। तो आपने देखा कि इसमें जो मैंने एक सेंटेंस दिया, इसमें सारे के सारे कुछ ना कुछ है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट। तो सेंटेंस में अगर हम नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये नाउन है कि वर्ब है कि प्रोनाउन है, तो हम सेंटेंस को कभी अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे। उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा हम नाउन को कैसे पहचाने। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले कंडीशन में हम लेते हैं पीपुल। क्या लेते हैं? पीपुल। और पीपुल को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर वो सब्जेक्ट में रखा है तो हम कैसे पहचानेंगे, अगर वो ऑब्जेक्ट में रखा है तो हम कैसे पहचानेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट में अगर रखा है तो हम एक वर्ड का यूज करेंगे, वो है हु। और अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो हम एक और वर्ड का यूज करेंगे और वो है whom। क्या है? whom। चलिए रखते हैं और देखते हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्ट केस से क्या है हमारा whom। क्या है? whom। whom। ठीक है। सब्जेक्ट केस क्या है? पीपुल को कैसे पहचानेंगे? अगर सब्जेक्ट में है तो हु का यूज करेंगे सेंटेंस में, और ऑब्जेक्ट है तो whom का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट में। चलिए यहां रखता हूं एक सेंटेंस, जैसे मैं लिखा सुनील came yesterday। सुनील केम यस्टरडे। तो यहां पे सुनील की जगह हम हु वर्ड का यूज करेंगे। हु केम यस्टरडे। तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है सुनील। अगेन आई रिपीट, हु केम यस्टरडे। जब मैंने हु वर्ड का यूज किया तब आंसर क्या निकल के आ रहा है? सुनील। इसका मतलब क्या हुआ? सुनील एक नाउन है सब्जेक्ट केस का, है ना। सुनील क्या हो गया? नाउन। एक और एग्जांपल लेते हैं। मोहित ईट्स मैंगो। तो हु ईट्स मैंगो। तो इसका क्या आंसर क्या निकल के आ रहा है? हु लगाने पर मोहित की जगह मैं लगाया हु। हु ईट्स मैंगो। तो आंसर क्या निकल के आ रहा है? मोहित। तो मोहित क्या हो गया हमारा? नाउन। मोहित क्या हो गया हमारा? नाउन। तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि सब्जेक्ट पहचानने के लिए, सॉरी, नाउन पहचानने के लिए अगर सब्जेक्ट केस में लगा है और उसे आप नाउन को पहचानना चाहते हो क्या यूज करोगे? हु। ठीक है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट पे क्या यूज करेंगे? हु। ऑब्जेक्ट के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मोहनी मोहनी विल हेल्प सोहन। विल हेल्प सोहन।
सोहन। देखिए, तो मोनी विल हेल्प सोहन, कट रहा है, 1 मिनट वेट। देखिए, मोहनी विल हेल्प सोहन। अब हमें ऑब्जेक्ट केस में नाउन पता करना है, तो कैसे करेंगे? मोहनी विल हेल्प हूम, तो आंसर क्या निकल के आएगा? सोहन। मोहनी विल हेल्प हूम, तो आंसर क्या निकल के आएगा? सोहन। और हु विल हेल्प सोहन, तो आंसर क्या निकल के आएगा? मोहनी। अगेन आई रिपीट, हु विल हेल्प सोहन, तो आंसर क्या निकल के आएगा? मोहनी। तो मोहनी सब्जेक्ट केस का आपका कहते हैं नाउन है, और सोहन आपका ऑब्जेक्ट केस का नाउन है। सोहन ऑब्जेक्ट केस का नाउन कैसे है? तो हमने ऑब्जेक्ट केस में हुम लगाया, हु का ऑब्जेक्ट केस हुम होता है। तो मोहनी विल हेल्प हुम, तो आंसर क्या निकल के आया? आंसर निकल के आया सोहन। तो सोहन क्या हो गया आपका? नाउन। कहां का नाउन है ये? तो ये ऑब्जेक्ट केस का। और मोहनी भी एक नाउन है, और ये कहां का है? ये सब्जेक्ट केस का नाउन है। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर चीजें, अब देखिए साथियों, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है और उसको हमें नाउन पहचानना है कि नाउन है कि नहीं है, उसके लिए हमें वर्ड लगाना पड़ेगा, क्या? व्हाट। क्या लगाना पड़ेगा? व्हाट। किसको पहचानने के लिए? नॉन लिविंग थिंग। इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा प्रांजल। प्रांजल प्रिंटेड आ चेयर, सॉरी, प्रांजल पेंटेड आ चेयर। पेंटेड आ चेयर। अब देखिए, अगर हमें सब्जेक्ट केस में नाउन पता करना है क्या है, तो हु पेंटेड द चेयर, तो आंसर आएगा प्रांजल। ये भी एक नाउन है। अगर हमें ये पता करना है इसमें नॉन लिविंग थिंग नाउन है कि नहीं है, तो हमें लगाना पड़ेगा व्हाट। प्रांजल पेंटेड व्हाट, प्रांजल पेंटेड व्हाट, तो आंसर क्या लिख के आ रहा है? आंसर लिख के आ रहा है चेयर। प्रांजल पेंटेड व्हाट, तो आंसर क्या निकल के आया है? चेयर। तो हमने क्या किया? हमने व्हाट से नॉन लिविंग थिंग नाउन को भी पहचाना। अब देखिए, व्हाट का यूज करके हम लोग फील ओनली नाउन को भी पहचान सकते हैं। फील ओनली नाउन, क्या? फील ओनली नाउन। अब आपको कहोगे सर ये फील ओनली नाउन क्या है? तो ये मैंने आपको नाउन के पार्ट में बताया था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम लोग फील कर सकते हैं। जैसे मैं लिखा लव कैन चेंज एनीबॉडी, चेंज एनीबॉडी या एवरीबॉडी। तो अब देखिए, हम यहां पे लगाएंगे वॉट। तो वॉट क्या है? वॉट कैन चेंज एवरीबॉडी, तो आंसर क्या निकल के आ रहा है? लव। लव कैन चेंज एवरीबॉडी, तो ये हमारा हो गया फील ओनली नाउन। ठीक है, जैसे प्रांजल पेंटेड आ चेयर, तो वॉट, प्रांजल पेंटेड वॉल, तो ये भी एक निकल के आ रहा है चेयर, इसका आंसर आ रहा है, ये भी एक नाउन है। तो देखिए, आज के हम लोगों ने इस वीडियो में नाउन को पहचानना सीखा। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी है, नाउन तो हम देख के ही पहचान लेंगे। नहीं बेटा, अभी आगे की वीडियो जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे, तब आपको नाउन में भी कंफ्यूजन आएगा कि नाउन है कि नहीं है। ठीक है, यहां तो मैंने क्या छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की है। अभी यहीं पे बहुत सारे नाउन क्या बन जाएंगे? एडवर्ब बन जाएंगे।
और आपको पता ही नहीं चलेगा। और आप क्या करोगे, आप नाउन नहीं पहचानोगे तो आप गलत चीजें लगा के आ जाओगे, है ना। तो आगे के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये नाउन है कि एडवर्ब है। चलिए इसी साथ कहूंगा जय हिंद।